स्व यद्भद्रम तन्नाश्व परमेश्वर पूर्ण परात्पर हे मधुसूदन माधव माम अवतार दुरितानि समानि पराशुभे मम भद्रम रिहासुव सर्वविदम। वेदांत दर्शनम निम्बार्क भाष्यम सूत्र संख्या 3-3-51 अध्याय 3 पाद 3 सूत्र संख्या 51 है। ये निम्बार्क भाष्य में सूत्र है। एक आत्मनः शरीरे भावात्। यहाँ पर एक पद बहुवचनांत है, अर्थात एके माने कतिपय लोग ऐसा कहते हैं कि दृश्य स्थूल शरीर ही ये आत्मा है, इससे पृथक कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं है। आत्मनः शरीरे भावात् इति एके वदन्ति। तो जो दृश्य देह है, स्थूल देह वही दृश्य है, सूक्ष्म देह भी दृश्य नहीं है। तो शरीरे, और शरीर पद जो है वो श्री धातु से बना है। इसका अर्थ है नष्ट होने वाला, जो प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील होता है और अंत में नष्ट हो जाता है, वही शरीर है। उसी तरह से देह भी इसका वाचक है। देह उपचय, उपचय जो है ये वृद्धि को कहते हैं, लेकिन अनेक तत्व प्रकृति के जो 24 तत्व हैं वो इसमें विद्यमान है। 25वां जीवात्मा जब इसमें आता है तो ये चेतनवत जड़ शरीर भी क्रियाशील हो जाता है। तो एक आत्मना, एके माने कतिपय नास्तिक आचार्य, शरीरात्मवादी बौद्ध आदि ऐसा मानते हैं कि यह स्थूल शरीर ही आत्मा है। ऐसा मैंने सूत्र का अर्थ किया है, लेकिन भगवान निम्बार्काचार्य का अर्थ अन्य है। भगवान निम्बार्काचार्य कहते हैं, यहाँ सूत्र के पदों पर ध्यान नहीं दिया, कुछ भी कहा नहीं है, केवल अपना भाष्य इन्होंने कर दिया है, अत्यंत संक्षिप्त। उपासन वेलायाम बद्धावस्थ प्रत्यगात्मा चिंतनीय। यस्मिन् समये साधक ब्रह्मोपासने तल्लीन भवति तस्मिन् काले जीवस्य ध्येयः ज्ञेयः क भवति इति प्रश्न अत्र उपस्थित भवति। तो जिस समय उपासना कर रहा है बद्धावस्था में जीव, तो वह किसका ध्यान करे, किसका चिंतन करे। तो अब यहाँ पर कहते हैं उपासना की वेला में बद्धावस्था, जो बद्धावस्था में है, प्रकृति के बंधन में है, अर्थात देह आदि के योग में है जीवात्मा, वही उसकी बद्धावस्था है। और यदि वो उपासना करता है तो उस समय प्रत्यगात्मा चिंतनीय। प्रत्यगात्मा का अर्थ होता है अंतरात्मा। अपनी अंतरात्मा का चिंतन करना चाहिए, ठीक है ना। अब अंतरात्मा तो आत्मा के अंदर रहने वाले पर ब्रह्म को भी सर्वांतर्यामी होने से अंतरात्मा कहा गया है। और यहाँ पर प्रत्यगात्मा पद जो दिया है भगवान निम्बार्काचार्य ने, उसका अर्थ वो जीवात्मा ही करते हैं। तो जो जीवात्मा, क्योंकि यहाँ इनके जो भाष्य किया है श्रीनिवासाचार्य जी ने, वहां पर ये स्पष्ट इन्होंने किया है। तो ये लिखते हैं कि बद्धावस्था प्रत्यगात्मानुसंधेय। बद्धावस्था में प्रत्यगात्मा माने जो जीवात्मा है, वह अपने स्वरूप का बद्धावस्थ जीवात्मा का ही अनुसंधान करे, ध्यान करे। आहोस्वित माने अथवा मुक्तावस्था, जब वह प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है, उस मुक्तावस्था के आत्मा का चिंतन करे, अर्थात आविर्भूत अपहत पापमत्वादि गुण विशिष्ट स्वरूप, जिसके समग्र पाप पुण्यों का विनाश हो गया है और जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में अभिव्यक्त हो गया है, आविर्भूत हो गया है। अपहत पापमत्वादि धर्म विशिष्ट जिसका स्वरूप, उस जो है मुक्त आत्मा का चिंतन करना चाहिए। तो तत्र एके, वहां एके माने कुछ आचार्य कहते हैं कि बद्धावस्था का जो जीव है, जो ज्ञाता है, जो जानना चाहता है परमात्मा को, उसी के आकार का बद्धावस्था में स्थित हुए जीवात्मा
वो स्वयं अपनी आत्मा का चिंतन करे, अनुसंधान करे। क्यों? तो तदानीम माने उस उपासना की वेला में, अभी तो उपासना कर रहा है, उपासक है, प्रकृति के बंधन से मुक्त हुआ नहीं है, ये तदानीम का अर्थ है। शरीर में अपहत पापमत्वादि आविर्भूत स्वरूपस्य मुक्तावस्थस्य आत्मनो, जो आत्मा हमारे देह में विद्यमान है उसके अभी स्वरूप का आविर्भाव नहीं हुआ है, वो प्राकृत गुणों से आच्छादित है, अभी मुक्तावस्था का वहां पर अभाव है। इसलिए बद्धावस्था में जो जीव है अपने उसी बद्ध स्वरूप का ध्यान करे। यद्वा तादृशस्यैव बद्धावस्थस्य सत्वात्, अथवा उस समय उसकी वही अवस्था है तो उसी का वो चिंतन करे। इति मन्यन्ते, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ये जो है भगवान निम्बार्काचार्य के भाष्य पर उन्हीं के शिष्य जो हैं निवासाचार्य भगवान ने कहा है। और ये कहते हैं कि उपासना की वेला में बद्धावस्था रूप जो प्रत्येक आत्मा माने जीवात्मा है वही चिंतन के योग्य है, वही अनुसंधान के योग्य है। क्योंकि शरीर में तादृशस्यैव आत्मन, अर्थात बद्धावस्था वाला जीवात्मा ही तो विद्यमान है, उसी के सत्वात्मा ने विद्यमानत्वात्, उसी के विद्यमान होने से अपने बद्ध आत्मस्वरूप का ही चिंतन करे। इति एके, ऐसा कतिपय आचार्यों का कहना है। ठीक गुरु भाई, ये भगवान निम्बार्काचार्य के भाष्य में है। अब यहां आप देखिएगा, एक आत्मनः शरीरे भावात्, इसका जो हमने विचार किया है वो हमने लिखा है। एक माने कतिपय, कुछ आचार्य, एक पद यहाँ अन्य का वाचक है, अन्य आचार्यों का कहना है। तो इसका सूत्र में जो कुछ कहा गया है वो भगवान वादरायण का अपना अभिमत नहीं है, इसीलिए एके पद से इस सूत्र को उठाया है, लिखा है। मन एके माने अन्य आचार्य, अन्य आचार्य ऐसा कहते हैं कि आत्मनः शरीरे भावात्, जिसको आत्मा कहते हैं, चेतन आत्मा, वह शरीर के अतिरिक्त और कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सूत्र का अर्थ तो यूं भी हो सकता है कि एके माने कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं शरीर में ही आत्मा का भावात्मा ने होने से, शरीर में ही आत्मा के विद्यमान होने से, तो आत्मा तो शरीर में विद्यमान होता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है। इसलिए इसका अर्थ यही उचित है कि कतिपय देहात्मवादी आचार्य, जो देह को ही आत्मा मानते हैं, बुद्ध आदि जो आचार्य हैं, बौद्ध मतानुयायी, वो कहते हैं कि आत्मनः शरीरे भावात्, शरीर में ही आत्मा शब्द का प्रयोग संभव है। इस दृश्य देह के अतिरिक्त और कोई सूक्ष्म परलोकगामी आत्मा नहीं है, यह शरीर ही आत्मा है। क्योंकि सारे जो कार्य हैं वो इसी शरीर से किए जाते हैं। देवदत्त को बुला लाओ तो देवदत्त का शरीर यहाँ उपस्थित हो जाता है, गाय को ले आओ, गाय का शरीर यहाँ उपस्थित हो जाता है, तो सारे कार्य देह में होते हैं। तो इसके अतिरिक्त और कोई आत्मा जो सूक्ष्म हो, चेतन हो, अंतर्यामी हो, जिसको प्रत्येगात्मा कहा जा सके, अंतर्यामी कहा जा सके, ऐसा कोई तत्व नहीं है। क्योंकि होता तो दिखलाई देता। आम का फल होता है तो हमें दिखता है, अमरूद का फल होता है तो दिखता है, पपीता का फल है तो दिखता है, आप हैं तो हमें दिख रहे हैं, मैं हूं तो आप मुझे देख रहे हैं, मकान, भूमि, सूर्य, चंद्र हैं तो हम दिख रहे हैं। अगर वो आत्मा होता तो हमको दिखाई देता। अर्थात ये केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाले नास्तिक आचार्यों के कथन का उल्लेख भगवान ने यहाँ किया है, भगवान वादरायण ने। अब देखिए, बुद्ध का जो काल है वो तो भगवान वादरायण के वेदव्यास के हजारों वर्ष पश्चातवर्ती है। तो भगवान वादरायण जिस समय सूत्र को लिख रहे हैं उस समय बुद्ध तो हुए नहीं, तो फिर बौद्ध मत का प्रसंग ही नहीं उठता। लेकिन यह मत, नास्तिक मत, पहले से विद्यमान है, पूर्व काल से ही विद्यमान है, उन्हीं की ओर संकेत किया है भगवान वादरायण ने।
एक माने कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि आत्मा जो है वो देह ही है, देह ही आत्मा है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है, और इसी में सारे कार्य संपन्न होते हैं। जो अदृश्य है उस आत्मा की कल्पना करना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इत्थम ते मन्यन्ते, ये मान्यता ते समस्ती, उनका ऐसा मानना है, वो उनकी ऐसी मान्यता है। तो वही ये एक माने कुछ विचारक आत्मन माने आत्मा का, शरीरे माने देह में ही, भाव माने होना मानते हैं। कुछ नास्तिक विचारक शरीर के क्रियाशील होने पर ही आत्मा का अस्तित्व देह रूप ही है। जब हमारा देह क्रिया रूप है तो माने देह माने आत्मा, ये क्रिया रूप है। यद्यपि कोश के अनुसार आत्मा पद का अर्थ देह भी है, जीव भी है, और ब्रह्म भी है, और स्वभाव भी है, और धृति भी है, अनेक अर्थ आत्मा के हैं। लेकिन ये नास्तिक इस दृश्य देह को जब तक यह क्रियाशील रहता है इसी को आत्मा मानते हैं। क्योंकि दर्शन, स्पर्श है ना, वचन और आदान प्रदान आदि कार्य देह द्वारा ही संभव होते हुए देखे जाते हैं। देह से पृथक कोई चेतन आत्मा नहीं होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि आदि जड़ तत्व जब देह के रूप में परिणत होते हैं तो उनमें चैतन्य अभिव्यक्त हो जाता है, उनमें चेतनता आ जाती है। अच्छा, ये आकाश नामक तत्व को भी नहीं मानते। नास्तिकों का मानना है अत्र चत्वारि भूतानि, भूवाल या नला निलाह, केवल 4 ही भूत हैं। भू माने पृथ्वी, वारी माने जल, अनिल माने पवन, और अनल माने अग्नि। ये 4 ही तत्व हैं। 5वें आकाश नामक तत्व का अस्तित्व ही वो स्वीकार नहीं करते। और जब ये चारों तत्व मिलकर देह के रूप में प्रकट होते हैं तब इनमें स्वतः चेतनता आ जाती है। तो वही देह जो है वो आत्मा है, अलग से कोई पृथक चेतन आत्मा नहीं है, उनमें चैतन्य व्यक्त हो जाता है। अतः क्रियाशील दृश्य देह ही चेतन आत्मा है। अपने मत की पुष्टि में देहात्मवादी दृष्टांत देते हैं। क्या देते हैं? जैसे तंतुओं में शीत निवारण की शक्ति नहीं है, धागे हैं, आप उनसे चाहो कि हम अपना शीत का निवारण कर लें तो वो नहीं निवृत्त हो सकता। किंतु जब तंतु वस्त्र के रूप में परिणत होते हैं तो शीत निवारण शक्ति प्रादुर्भूत हो जाती है। वही सूत जब वस्त्र के रूप में आ गए तो उनमें शीत निवारण की क्षमता आ जाती है। ऐसे ही अलग अलग जो भूत हैं जब वो देह के रूप में नहीं होते तब तो उनमें चैतन्य नहीं होता, लेकिन जब संगठित होकर के देह के रूप में आते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, तो उनमें स्वतः चेतना आ जाती है, ऐसा मानते हैं। अतः शरीर ही आत्मा है। तो ये भगवान बादरायण ने, इस सूत्रकार भगवान बादरायण ने इस सूत्र को पूर्व पक्ष के रूप में उद्धृत किया है, इसलिए एके कहा है। एके हैं माने उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझा। उस समय जो इस विषय के प्रकांड पंडित होंगे, जो देहात्मवादी होंगे, नास्तिक होंगे और अपने मत के धुरंधर होंगे, उनका नाम भी लेना उचित नहीं समझा है उन्होंने। ये अब है इसका अगला सूत्र है, भगवान ने ये जो है 3 वामन व्यतिरेक तद्भाव भावित्वात् न तु उपलब्धिवत। अब या मैं तो दूसरा अर्थ करूंगा, पहले यही अर्थ कर दे रहा हूं। व्यतिरेक, व्यतिरेक कहते हैं अधिक को, और व्यतिरेक कहते हैं भिन्न को भी कहते हैं। एक व्यतिरेक नाम का अलंकार भी आपने सुना अथवा पढ़ा होगा। उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। जहां उपमान की अपेक्षा अन्य उपमेय को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए वहां पर व्यतिरेक नाम का अलंकार है। अर्थात उपमान से अधिक रूप में, व्यतिरेक माने अधिक रूप में हम उपमेय का वर्णन कर रहे हैं तो वहां व्यतिरेक अलंकार कहा गया है। अब यहाँ व्यतिरेक माने भिन्न भी है,
व्यतिरेक माने भिन्न भी है। अच्छा, और व्यतिरेक का अर्थ अभाव भी है। और व्यतिरेक शब्द न्याय दर्शन की भाषा में पारिभाषिक शब्द है, माने उसके न होने पर उसका न होना। जैसे अग्नि के न होने पर धूम का न होना, अग्नि के अभाव में धूम का अभाव होगा, यही है ना, ये व्यतिरेक है। ये क्या है? व्यतिरेक। तो व्यतिरेक का एक अर्थ अभाव भी है, और व्यतिरेक माने आधिक्य भी है, और व्यतिरेक माने भिन्न भी है। तो अब कहते हैं व्यतिरेक तद्भाव भावित्वात्, तद्भाव भावित्वात् उसके भाव माने होने पर, भावित्वात् माने होने से, उसके होने पर होने से, और उसके न होने से न होने पर। अर्थात अब ये सिद्धांत पक्ष भगवान बादरायण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब वह चेतन आत्मा, सूक्ष्म अणु परिमाण वाला चेतन आत्मा शरीर में रहता है, तब तो देह में जो है क्रिया रहती है। इसमें इस शरीर के द्वारा देखना, सुनना, आना जाना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन जब वह चेतन इसमें नहीं रहता, तब उसका व्यतिरेक हो जाता है। व्यतिरेक माने अभाव हो जाता है। क्या? न वो देख सकता है, देखने का अभाव, सुनने का अभाव, जाने आने का अभाव, ज्ञान का अभाव, सर्वविध जो क्रियाओं का अभाव हो जाता है। तो इसलिए तद्भाव भावित्वात्, उसके होने पर ही ये सारी क्रियाएं शरीर में होती हैं, दर्शन स्पर्शन की। और जब वो नहीं रहता तो इनका अभाव हो जाता है। न तो उपलब्धिवत, उपलब्धि के समान इसे नहीं माना जा सकता। अब इसको यहाँ इसको खोलेंगे आगे अपने रूप में, अपने तरीके से। बद्धाकाराद विलक्षणो मुक्ताकार, क्योंकि पूर्व सूत्र का अर्थ भगवान निम्बारकाचार्य ने अलग किया है, तो वो अपने ही अनुसार अर्थ कर रहे हैं कि आत्मा का जो बद्धावस्था का आत्मा है, क्या उसी का चिंतन करना चाहिए? ये पूर्व पक्ष रूप में वहां कहा था, है ना। अब सिद्धांत पक्ष कहते हैं बद्धाकाराद विलक्षणो मुक्ताकार प्रत्यगात्मा साधन काले अनुसंधेय। अर्थात पूर्व पक्ष जो पूर्व एक आत्मन शरीरे भावात, इस सूत्र के द्वारा जो पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया गया था, अब उसका सिद्धांत पक्ष कहते हैं, पूर्व पक्ष का खंडन करते हुए क्या कहते हैं कि बद्धाकार जो जीव है, प्रकृति के बंधन में देह आदि से बंधा हुआ जो जीव है, उससे विलक्षण होता है। विलक्षण माने विपरीत होता है, विलक्षण माने भिन्न स्वभाव वाला होता है। क्या? कौन? मुक्ताकार, मुक्त हो गया है प्रकृति के बंधन से, जो ऐसा मुक्त जीवात्मा उससे पृथक होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवात्मा जो बद्धावस्था वाला था वो तो नष्ट हो गया, मुक्ता वाला कोई दूसरा विलक्षण भिन्न पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है जो अभी अल्पज्ञ आदि गुणों से अभिभूत था, प्रकृति के गुणों से अभिभूत था, और प्रकृति के संपर्क में सुख दुख का अनुभव कर रहा था, अब वही जीवात्मा अपनी साधना के द्वारा मुक्त होकर के उस बंधन से, प्रकृति के सुख दुख रूप भोग से अतीत हो गया है, इसलिए वो विलक्षणता, यही उसमें विलक्षणता है। बाकी बद्ध जीवात्मा के स्वरूप का नाश हो यह संभव नहीं है वही जीवात्मा, लेकिन जो शक्ति उसमें नहीं थी, लोक लोकांतरों में गमन आगमन की, है ना, परमात्मा के आनंद का अनुभव करने की जो शक्ति नहीं थी, अब वह शक्ति उसमें प्रादुर्भूत हो गई है मुक्ति की अवस्था में। इसलिए बद्धाकार वाला जो जीवात्मा था वह अल्पज्ञ था, और वह जो है उसकी शक्तियां सीमित थी, और सुख दुख का अनुभव करने वाला था। लेकिन अब वो सुख दुख का अनुभव न करके मुक्तावस्था में केवल परमात्मा के ब्रह्मानंद का ही अनुभव करने वाला है। और इतना ही नहीं, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सारे लोक लोकांतरों में अपनी इच्छा के अनुसार वो मुक्त जीवात्मा आ जा सकता है। उसे कोई टिकट की भी जरूरत नहीं, न रिजर्वेशन की जरूरत है, इसलिए वो विलक्षण है इससे, है। तो वही है मुक्ताकार प्रत्यगात्मा साधन काले अनुसंधेय, साधन काल में, उपासना के काल में उसी मुक्त आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि तादृक रूपस्यैव मुक्तौ भावित्वात्,
मुक्ति में वही रूप प्रकट होना है, उसी अपने शुद्ध चेतन स्वरूप की अभिव्यक्ति होनी है। ध्यानानुरूप परमात्म प्राप्तिवत उपलब्धिवत, ध्यान के अनुरूप ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसा हम ध्यान करेंगे, हम बद्धावस्था का करेंगे तो बद्ध ही रह जाएंगे, ये भाव है। तो हमको मुक्त जीवात्मा के स्वरूप का ही, आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए, ऐसा इन्होंने अर्थ किया है। अब इसमें जो लिखा है, हमने क्या लिखा है, व्यतिरेकस तद्भाव भावित्वात न तु उपलब्धिवत। देखिए, व्यतिरेक माने भिन्न है। किससे क्या भिन्न है? पूर्व सूत्र में हमने कहा था कि देहात्मवादी आचार्य केवल इस दृश्य देह, स्थूल देह को ही आत्मा मानते हैं, कोई अलग जो है अविनाशी चेतन आत्मा नहीं है, ऐसा उनका कथन है। तब यहाँ पर अगले सूत्र से उसका खंडन करते हुए कहते हैं सिद्धांत रूप में कि व्यतिरेक तद्भाव भावित्वात न तु उपलब्धिवत, अर्थात व्यतिरेक माने भिन्न है, तद्भाव भावित्वात, मैंने लिखा है तद्भावा भावित्वात, ध्यान दीजिए। देह के होने पर देह के द्वारा संपन्न होने वाले दर्शन आदि का अभाव मृत देह में देखा जाता है। तद्भाव अभावित्व, तद्भावा भावित्वात, अर्थात जब तक जीवात्मा इस देह में बैठा है तब तक तो देह देखता है, सुनता है, चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, सब कुछ करता है। लेकिन जीवात्मा जब निकल जाता है तो फिर इसमें कोई किसी भी क्रिया नहीं होती। नहीं, किंतु उपलब्धिवत, उपलब्धि के समान आत्मा का अस्तित्व देह से पृथक है, यह स्थूल देह ही आत्मा नहीं है। यद्यपि आत्मा देह में स्थित होता है तथापि वह देह नहीं होता। क्यों? कि मृत देह में देह के होने पर भी दर्शन आदि कार्य, मृत देह में देह के होने पर भी दर्शन आदि कार्य नहीं देखे जाते हैं, अर्थात वो देखना सुनना उसका नहीं हो पाता है। ठीक है ना? मृत देह के होने पर भी दर्शन आदि कार्य नहीं देखे जाते हैं, तथा जैसे मृत देह में अन्य धर्म रहते हैं, देह के अन्य धर्म रहते हैं, अगर देह ही आत्मा है, ध्यान दीजिएगा, तो मृत देह में रूप भी रहता है, स्पर्श भी रहता है, गंध भी रहता है, इन सब का अस्तित्व होता है। तो फिर वो उसको देखना भी चाहिए। जब उसके अन्य धर्म है, उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उसमें गंधानुभव कर सकते हैं, और उसका रूप भी है, हम उसे देख सकते हैं। तो इस उपलब्धि के समान मृत देह में चेतना की भी उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती। ठीक है ना? अतः अचेतन देह से चेतन आत्मा सर्वथा भिन्न है। अतः अचेतन देह से चेतन आत्मा व्यतिरेक माने भिन्न है। चेतन आत्मा के भोग एवं कार्य संपादनार्थ जड़ देह एक साधन है, जो चेतन आत्मा के अस्तित्व से चेष्टाशील होता है। चेतन आत्मा के शरीरस्थ होने पर ही अचेतन देह द्वारा दर्शनादि समस्त कार्य संपन्न होते हैं, और उसके अभाव में नहीं होते। ठीक है ना? हाँ, न तो उपलब्धिवत। अच्छा, जैसे हमको अन्न की उपलब्धि होती है, मृत देह के रूप की उपलब्धि होती है, मृत देह में स्पर्श होता है, मृत देह का जो है वो में गंध होता है, सारी बात देखी जाती है। तो उसी तरह इसका चेतना का भी उपलब्धि होनी चाहिए। आप समझ गए क्या ना? जैसे जीवित होने पर प्राणी देखता सुनता है, वैसे मरे हुए में भी होना चाहिए। इसका मतलब है वो स्थूल देह आत्मा नहीं है, जो देखने वाला दृष्टा था, श्रोता था, मनता था, बोधा था, अब वो चला गया। इसलिए ये नास्तिकवाद का खंडन है। अंगावबद्धास्तु न शाखासु ही प्रतिवेदम। अंग में अवबद्ध, न माने नहीं, शाखासु माने शाखाओं में, ही माने निश्चय ही, प्रतिवेदम माने प्रत्येक वेद।
अब इसका अर्थ यहाँ पर देखिए, ओम इत्यक्षर, ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित। ओम यह एक अक्षर है, अक्षर का अर्थ अविनाशी है। और वह क्या है ओम? तो बोले उद्गीत, माने त्रिमात्रिक ओम का उद्गान करना चाहिए। उद माने प्लुत स्वर में, गीत माने गाने के योग्य है। उपनिषदों में ओम और ओम पुलत ओ के उच्चारण का विशेष फल बताया है, इसीलिए उद्गीत इसको कहा गया है। ओम यह जो एक अक्षर है वह उद्गीत है, इसकी उपासना करनी चाहिए। इत्येव माद्या, माने इस प्रकार के जो वचन हैं उद्गीत की, उद्गीत के अंग रूप में प्रतिबद्ध हैं जो उपासनाएं हैं। न शाखा स्वेव व्यवस्थिता, वो शाखाओं में व्यवस्थित नहीं है। अपितु प्रतिवेदम सर्व शाखासु एव प्रतिबध्यन्ते, वह किसी एक शाखा में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, किंतु प्रत्येक वेद में वह व्यवस्थित हैं, प्रतिबद्ध हैं। यतः उद्गीत आदि श्रुते अविशेषात, क्योंकि उद्गीत जो श्रुति है, उद्गीत का वर्णन करने वाली, उद्गीत माने ओम का वर्णन करने वाली जो श्रुति है वो अविशेष माने सामान्य है। तो सामान्य रूप से समस्त वेदों में उद्गीत का वर्णन है, ओम का वर्णन है, ओम की उपासना का विधान है, ऐसा कहा है। अंगावबद्धा माने अंग से संबद्ध उपासना, अंगावबद्ध उपासना। तू माने किंतु, न माने नहीं, शाखासु शाखाओं में, ही निश्चय ही, प्रतिवेदम प्रत्येक वेद की शाखाओं में, अंगों में संबद्ध उपासना, जिन शाखाओं में उपनिबद्ध है माने वर्णित है, अंगावबद्धा, उन्हीं शाखाओं में उन्हें नहीं माना जाना चाहिए। ये तो इसी शाखा में है, अब इसको दूसरी शाखा वाले इसका अध्ययन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किंतु प्रत्येक वेद शाखाओं में उसकी अनुवृत्ति होनी चाहिए। अंगावबद्धास्तु न शाखासु ही प्रतिवेदम। ज्योतिष्टोमादि यज्ञ विधान में कहीं तो उद्गीत उपासना का वर्णन है और कहीं नहीं है। तो सूत्रकार कहते हैं कि जहां उद्गीत विद्या को नहीं पढ़ा गया है उन शाखाओं में भी उद्गीत उपासना माने विद्या का अनुवर्तन होना चाहिए। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, छांदोग्य 1:1:1। ओम यह अविनाशी अक्षर माने अविनाशी उद्गीत है, इसकी उपासना करनी चाहिए। जहां इसका वर्णन नहीं है वहां सभी शाखाओं में इस उपासना का अध्याहार कर लेना चाहिए। प्रतिवेदम। ठीक गुरु भाई। अब है मंत्राद वद्वा अविरोध, अथवा मंत्र आदि के समान, वा माने अथवा मंत्र आदि के समान अविरोध, किसी प्रकार का विरोध नहीं है। मंत्रादि वद्वा विरोध। यथा कुटरोरसी इति मंत्र, कुटरोरसी ये मंत्र है, देखें ये यहाँ दिया हुआ है क्या, कहीं नहीं दिया हुआ है, ये 54वां है। एकत्रुक्ता नाम उपासना नाम अन्यत्र उद्गीताय संबंधे अविरोध। कुटरोरसी इति एकत्रुक्तो अन्यत्रापि संबध्यते, आदि शब्देन यथा प्रयाया एकत्र पढ़ता अन्यत्रापि संबध्यन्ते। हाँ, तो ये मंत्र है कुटरोरसी, यह जो मंत्र है यथावा प्रयाया अथवा प्रयाय नामक जो मंत्र हैं तद्वत अन्यत्रोक्तानाम उपासनानाम इतरत्र योगे अविरोध। तो इन उपासनाओं का यदि कुटरोरसी अथवा प्रयाय नामक जो मंत्र हैं उनका अन्यत्र यदि कथन किसी शाखा में नहीं है तो वहां भी उनका अनुवर्तन करना चाहिए, इसमें कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इतरत्र योगे अविरोध।
अन्यत्र उनका योग होना चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं है। अब है मंत्रादिवद वा अविरोध, यही है कि ये है, ये तो हो गया। हाँ, मंत्रादिवद वा अविरोध, मंत्रादिवद मंत्र आदि के समान व माने अथवा अविरोध, विरोध नहीं है। जैसे एक वेद मंत्र का प्रयोग अन्य वेद में किया जाता है, उसी प्रकार एक शाखा में पठित उपासना का अध्याहार माने उपसंहार उससे भिन्न शाखाओं में कर लेना चाहिए। मंत्रादिवद व अविरोध अध्वर्यु से संबंधित यजुर्वेद है, तथापि अध्वर्यु को ऋग्वेद के सजनीय सूक्त के उच्चारण का निर्देश किया गया है। क्या कहा गया? आध्वर्यवे सजनीयम सूक्तम, ये तैत्तिरीय संहिता 7.5.5.2 में कहा गया है, तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है। अर्थात आध्वर्यवे, जो अध्वर्यु माने यजुर्वेद का ज्ञाता है, उसके लिए सजनीय सूक्त का निर्देश है। ठीक है ना गुरु भाई? क्या है? सजनीय सूक्त का निर्देश यहाँ किया गया है। अर्थात अध्वर्यु को सजनीय सूक्त के उच्चारण का निर्देश है। अच्छा, सजनीय सूक्त कहाँ पढ़ा गया है? तो बोले ऋग्वेद में पढ़ा गया है। अब यहाँ इसको ऋग्वेद में क्या कहा है? वहां सजनास इंद्र, अर्थात वह इंद्र माने परम देदीप्यमान परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा परम ब्रह्म ने सारे विश्व का निर्माण किया है। तो इस सूत्र का प्रारंभ सजनास से हुआ है, इसीलिए इसका नाम सजनीय सूक्त हो गया है। तो ये मंत्र तो है ऋग्वेद का, लेकिन यज्ञ में अध्वर्यु को जो अन्य वेद का है, यजुर्वेद का, उसको भी इसका पाठ करने का विधान तैत्तिरीय संहिता में है। आध्वर्यवे सजनीयम सूक्तम, वही है मंत्रादिवद व अविरोध। गुरु भाई साफ हो रहा है ना? ये ऋग्वेद का है। सजनास इंद्र ऋग्वेद 2 बार है। यह सूक्त ऋग्वेद में पढ़ा गया है, अतः मंत्र होने से इसका अध्याहार अन्यत्र भी होता है। अतः मंत्र आदि के समान मंत्रादिवद व उद्गीत उपासना का भी उपसंहार करना चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है गुरु भाई? अब अगला है भूम्नः कृत्वज्जायस्त्वं तथा हि दर्शयति। देख लिए भूम्नः, आजकल तो भूमाफिया खूब चल रहे हैं लेकिन यहाँ भूमा परमात्मा को कहा गया है। वो सर्वव्यापक होने से और सबसे बड़ा होने से, बृहद होने से, महान होने से परमात्मा का नाम भूमा है। ठीक है ना? भूम्नः, यह पद जो है द्वितीया के बहुवचन में भी सिद्ध होता है, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में भी यही बनेगा, तो भूम्नः। लेकिन यहाँ षष्ठ्यंत है, षष्ठ्यंत है, षष्ठी का एक वचन है। भूम्नः परमात्मा का। क्रतुवत् ज्यायस्त्वम, क्रतु के समान, ज्यायस्त्व माने श्रेष्ठत्व अथवा बृहत्व, बड़ा होना। तथा जैसा कि दर्शयति, श्रुति दिखलाती है। देखिए, वैश्वानर विद्यायाम समग्रोपासनस्य प्रशस्ता यथा पौर्णमासादीनां सांगानाम एकः प्रयोगः एवं मूर्धाते व्यपतिष्यन् यद विपतिष्यद यन्माम नागमिष्ये इत्यादि का प्रत्यंगम उपासने दोषम ब्रुवन्ति। समस्तोपासनस्य प्रशस्तताम दर्शयति। एक तो देखिए, अंग की उपासना माने किसी परमात्मा की किसी एक रूप में उपासना, ये अंगोपासना हो गई। और समग्र उपासना, समग्र ब्रह्म का ध्यान करना, तो ये है। तो यहाँ पर भ्रूमनः क्रतुवत् माने यज्ञ के समान, भूमनः माने परमात्मा की समस्त रूप में ही, अर्थात ब्रह्म सत्व भी है, चित्त भी है, आनंद स्वरूप भी है, सर्वव्यापक भी है, सर्वनियंता भी है, सर्वाधार भी है, आदि गुण विशिष्ट परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। भूमन परमात्मा का, वही जायस्त्व माने श्रेष्ठ है। तथा ही दर्शयति, जैसा कि श्रुति दिखलाती है।
वैश्वानर विद्यायाम समग्रोपासनस्य प्रशस्ता। वैश्वानर विद्या में वैश्वानर नाम परब्रह्म का है और परब्रह्म को का बोध कराने वाली विद्या का नाम है वैश्वानर विद्या। तो वैश्वानर विद्या में समग्र उपासन को प्रशस्त कहा गया है। जैसे पौर्णमासादि नाम सांगा नाम, पौर्णमास माने या मतलब है इनको जैसे जो विशेष पौर्णमासी एक पर्व तिथि है, अमावस्या भी पर्व तिथि है, अष्टमी को भी पर्व तिथि माना है। पर्व आप समझते हैं, ये गांठ, तो इस तरह उस तरह से ये जो है, हाँ, बीच की कड़ियों मानिएगा, तो ये पर्व तिथि है। तो उन पर पौर्णमासी आदि पर विशेष कर्म जो है व्यक्ति को करने के निर्देश हैं। और एक जगह तो ये कहा है कि पूर्णिमा के दिन जो वृक्ष की शाखा एक पत्ते का भी छेदन करता है उसे बड़ा भारी पाप लगता है। पूर्णिमा के दिन ऐसा कहा गया है। ये पर्व तिथि है, उस समय माने दर्श पौर्णमास हमारे यहाँ यज्ञों के नाम हैं। पूर्णिमा को किया जाने वाला यज्ञ उसको दर्श बोलते हैं और पूर्णिमा तिथि को किया जाने वाला जो कार्य यज्ञ आदि है उसे पौर्णमास बोलते हैं। तो वही है पौर्णमासादि नाम, ये सांगा नाम, ये अंग हैं, इनका एक प्रयोग होता है, अलग अलग प्रयोग हो सकता है। एवं समस्तोपास एवं मूर्धाते व्यपतिष्यन यन माम न आगमिष्ये। यहाँ पर कोई आचार्य किसी साधक जिज्ञासु से कहता है, अगर तुम मेरे पास अभी नहीं आते तो तेरी मूर्धा फट जाती, तेरा मस्तिष्क टूट करके गिर जाता। यन माम नागमिष, यह तुम मेरे पास नहीं आए हुए होते, इत्यादि का प्रत्यंगम उपासने, प्रत्येक अंग की उपासना माने एक ही अंग किसी की उपासना में यहाँ पर श्रुति दोष दिखलाती है। श्रुति जो है वो दोष कहती है, प्रत्यंग की उपासना में दोष कहती है, किंतु हाँ, समस्तोपासनस्य प्रशस्तताम दर्शयति श्रुति। समस्त उपासना को श्रुति में प्रशस्त बताया गया है। ठीक गुरु भाई, ये इसका अर्थ हुआ। अब आगे है इसमें भूमना कृत क्या है, ये है, हाँ, इसमें 55 है। भूमना माने समष्टि, यहाँ पर भूमा नाम परमात्मा का है, लेकिन यहाँ भूमा माने समग्र व्यापक अर्थात समस्त उपासना का। क्रतुवत माने यज्ञ के समान, ज्यायस्त्वम माने प्राधान्य है, तथा उसी प्रकार से ही माने निश्चय पूर्वक दर्शयती श्रुति दिखलाती है। समष्टि उपासना का ही अनुष्ठान करना चाहिए, व्यष्टि उपासना का नहीं। व्यष्टि इकाई और समष्टि माने समस्त संपूर्ण, व्यष्टि का नहीं। शास्त्र समस्त उपासना का ही श्रेष्ठत्व प्रतिपादित करता है, जैसा कि दर्श पौर्णमास में परमात्मा के विराट रूप में द्यौ आदि एक एक अंग में की जाने वाली उपासना व्यष्टि कही जाती है। अब परमात्मा का जो है वो द्युलोक मस्तिष्क बताया गया है, केवल उसी एक, वो तो परमात्मा के एक अंग है, समग्र ब्रह्म तो नहीं है। अब उसी रूप में हम परमात्मा की उपासना करें तो वो अंग उपासना हो गई, परमात्मा के एक अंग की उपासना हो गई है। तो वही यहाँ पर कहा है, समष्टि उपासना का अनुष्ठान करना चाहिए, व्यष्टि का नहीं। शास्त्र समस्त उपासना का ही श्रेष्ठत्व प्रतिपादित करता है, जैसा कि दर्श पौर्णमास में परमात्मा के विराट रूप में द्यौ आदि एक एक अंग में की जाने वाली उपासना व्यष्टि कही जाती है। तथा सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु छांदोग्य 5:18 सभी लोक एवं समस्त भूतों में की गई उपासना समष्टि उपासना कही जाती है। माने परमात्मा सर्वत्र व्यापक है इस भाव में। इन दोनों में समष्टि उपासना का ही शास्त्र में श्रेष्ठत्व प्रदर्शित किया गया है तथा व्यष्टि उपासना की निंदा की गई है। अतः समस्त उपासना ही करनी चाहिए। जैसे यज्ञ के एक अंश माने अंग का अनुष्ठान न करके सर्वांग पूर्ण यज्ञ का विधान किया जाता है, वैसे ही समस्त उपासना करनी चाहिए क्रतुवत। ठीक है ना, ये है गुरु भाई। अच्छा, अब आगे है नाना शब्दाद भेदात।
नाना माने अनेक अथवा भिन्न, शब्द आदि के भेद से। सांडिल्य विद्यादि नाम नानात्वम, श्रुतियों में उपनिषदों में जैसे सांडिल्य विद्या है वैसे ही दहर विद्या भी है, वैसे ही वैश्वानर विद्या भी है, हाँ पंचाग्नि विद्या भी है। तो ये विद्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो वही कहा नाना माने ये जो उपासनाएं हैं विद्या हैं वो नाना माने अनेक हैं, क्यों शब्द आदि का भेद होने से। सांडिल्य विद्यादि नाम नानात्वम, सांडिल्य विद्या आदि की अनेकता का बोध होता है, क्यों तत्शब्दादि भेदात, उनके प्रतिपादक शब्दों का भेद होने से। इतना ही भगवान निम्बारकाचार्य ने यहाँ लिखा है। अच्छा आगे है इसमें, नाना शब्दादि भेदात, नाना माने अनेक हैं शब्द आदि के भेद से। सांडिल्य विद्या, दहर विद्या, भूमा विद्या आदि जो विद्याएं हैं वो शब्द आदि के भेद से अनेक ही है ना। वेद्य ब्रह्म यद्यपि एक है तथापि शब्द आदि के भिन्न होने से विद्या माने उपासना भी भिन्न भिन्न ही हैं। कहीं पर तो लिखा है वेद, आत्मानम तु यो वेद, आत्मा को जो जानता है। कहीं लिखा हुआ है उद्गीतम उपासित, कहीं उपासित क्रिया का शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं आत्मा विजिज्ञासितव्य, आत्मा ही जो है जिज्ञासा का विषय है। अथवा सत्यम उपासित, सत्य रूप परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। आदि रूप से शब्द का भेद देखा जाता है। इसलिए सूत्र में प्रयुक्त जो आदि पद है, आदि पद के अभ्यास से, ठीक है ना, अभ्यास माने संख्या, गुण प्रकरण आदि पद से, हाँ ये भी ग्राह्य है। एक ही ब्रह्म को उपासनाओं में भिन्न भिन्न रूप से कहा गया है। जो उपासना एक ही रूप से विभिन्न स्थलों पर वर्णित है उन्हीं का उपसंहार इस पाद के प्रारंभिक सूत्रों में किया गया है, ऐसा इनका कथन है। ठीक है ना। ये अब है गुरु भाई ये विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्। विकल्प है, विकल्प मतलब ये कार्य उससे भी हो सकता है उससे भी हो सकता है, आपकी इच्छा, किसी विकल्प को आप चुन लो। तो वही विकल्प माने भाव और अभाव, होना और न होना। तो विद्या भेद उक्त, विद्या के भेदों को, उपासना के भेद को कहा गया। तत्र अनुष्ठान विकल्पो, वह अनुष्ठान का भी विकल्प है, उस उपासना का अनुष्ठान का भी विकल्प है। अविशिष्ट फलत्वात्, क्योंकि फल वहां पर अविशिष्ट ही है, माने समान ही है। अविशिष्ट माने समान ही है। ये विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्, ये है विकल्प अविशिष्ट फलत्वात्, समान फल वाली होने के कारण। उपासना भिन्न होते हुए भी उनके अनुष्ठान का विकल्प ही अभीष्ट है, क्योंकि सभी उपासनाओं का फल समान ही होता है। अर्थात किसी भी वेदोक्त उपासना माने विद्या का अनुष्ठान किया जा सकता है, समुचित रूप से नहीं। सभी विद्या एक ही ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली हैं, अतः फल की समानता से, अविशिष्ट फलत्वात्, फल की समानता से विकल्प से किसी एक विद्या का अनुष्ठान करना चाहिए। यज्ञ संबंधी कर्मों के फल भिन्न होते हैं, अतः उनका तो समुच्चय होता है ना, ये है, विकल्प नहीं होता। अब है काम्यास्तु यथा कामम समुच्चीरन नवा पूर्वहेत्वभावात्। देखिए एक तो निष्काम कर्म भक्ति योग है। ईश्वर की भक्ति कुछ साधक निष्काम भाव से करते हैं, कुछ साधक परमात्मा की उपासना कामनाओं को लेकर करते हैं कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए। तो काम्यास्तु माने काम में जो उपासनाएं हैं
वो यथा कामम माने इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार उनका समुच्चय होता है अथवा नहीं होता है। कामना के अनुसार हम सभी की उपासना कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। समुच्चय नवा, क्योंकि पूर्व हेतु का वहां पर अभाव है। पूर्व में जो हेतु का था उससे काम्य कर्मों में भेद है, पूर्व हेतु का यहाँ पर अभाव है। इतना ही इन्होंने कहा है। ब्रह्म प्राप्ति व्यतिरिक्त फलानुष्ठाने, एक तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उपासना अनुष्ठान किया जाता है, दूसरा उससे भिन्न अर्थात अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। तो ब्रह्म प्राप्ति से व्यतिरिक्त माने भिन्न फल का अनुष्ठान, फल की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला जो अनुष्ठान है उसका अनियम, कोई नियम नहीं है। नियम प्रयोजक जो पूर्व हेतु है, पूर्व में जो हेतु कहा था उसका यहाँ पर अभाव है, क्योंकि कामनाएं तो भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। आगे है इसमें ये कौन सा है, ये काम्यास्तु यथा कामम समुच्चीरन, यही है ना। कामना से की जाने वाली उपासना को काम्य उपासना कहा गया है। वह तू माने तो, यथा कामम माने कामना के अनुसार ही, समुच्चयरन समुच्चय से माने सकल रूप से, है ना, की जाए। नवा अथवा नहीं, पूर्व हेतु अभावात, पूर्वोक्त कारण के न होने से। काम्य उपासनाओं का समुच्चय माना जाए अथवा नहीं, यह तो कामना पर निर्भर है। काम्य उपासनाओं का समान फल नहीं होता, कामना के भेद से फल का भी भेद होता है। यदि कामना अनेक है तो उपासना का समुच्चय होता है, और यदि कामना एक है तो उपासना व्यस्त माने एक ही उपासना करनी चाहिए। पूर्व सूत्र में ब्रह्म प्राप्ति रूप फल के एक होने से उपासना का विकल्प कहा गया है, किंतु लौकिक कामनाओं की विविधता देखी जाती है। मनुष्यों को भिन्न भिन्न कामनाएं होती हैं, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा आदि अनेक भेद कामना के देखे जाते हैं। अतः उपासना का विकल्प अथवा समुच्चय विषयक नियम नहीं इसमें होता है। ठीक गुरु भाई, ये है। अब आगे है अंगेषु यथा, इसमें ना हाँ हाँ, अच्छा, इसमें निम्बार का आचार्य भगवान लिखते हैं, बहुविध लिंगई कर्मांगाश्रितानाम उद्गीतादि विद्यानाम नियमेन कर्मसु उपादानाम अत्याक्षपति, उपादानाम अत्याक्षपति। तो बहुवीर लिंगई माने बहुत सारे प्रमाणों से, कर्मांगाश्रित जो उद्गीत आदि विद्याएं हैं उनमें नियम होने से कर्मसु उपादानाम, उपादानाम ये गलत है, कर्मसु उपादानात होना चाहिए, या ये गलत, उपादानाम नहीं होगा, उपादान ये यहाँ कुछ और गलत है। आप दूसरी प्रति में कहीं आपके पास हो देखना, तो नियम कर्म में उसका उपादान होने से आक्षेप करते हैं, मैं यही कर रहा हूं, बाकी आप देख लेना यहाँ क्या पद है। अंगेषु यथाश्रय भाव 3:359 है इसमें सूत्र। उद्गीतादिषु आश्रितानाम विद्यानाम उद्गीतादिवद अंग भाव। उद्गीत आदि में आश्रित जो विद्या माने उपासनाएं हैं, उन उद्गीत आदियों के समान उनका अंग भाव होता है। अंग भाव माने गौण भाव होता है, अंग माने गौण भाव होता है, ये भाव है अंग है। साफ नहीं इसमें कुछ लिखा है। अब इसमें है अंगेषु यथाश्रय भाव। अंगेषु माने अंगों में, यथाश्रय भाव आश्रय के अनुसार विधान होता है। यथाश्रय माने आश्रय के अनुसार, जैसा आश्रय वैसा ही भाव माने क्रिया होती है, विधान होता है। अंग उपासनाओं का अनुष्ठान आश्रय के अनुसार होता है। अंगभूत उपासना का आश्रय कर्म होता है तथा संपूर्ण अंग मिलकर कर्म को संपादित करते हैं।
संपूर्ण अंग मिलेंगे तो कोई क्रिया पूरी होगी। जैसे प्रयाज, अनुयाज आदि अंग मिलकर दर्श पूर्णमास आदि यज्ञों को संपन्न करते हैं, उसी प्रकार अंग उपासना मिलकर के प्रधान उपासना का संपादन करती है। इसलिए अंगेषु यथाश्रय भाव हो। उसी प्रकार अंग उपासना मिलकर प्रधान उपासना का संपादन करती हैं। इससे अंगोपासनाओं का समुच्चय मानना ही उचित प्रतीत होता है। ये पूर्व पक्ष के रूप में यहाँ कहा गया है। अब अगला है शिष्टेश्च, यही सूत्र है ना। शिष्टि पद का ये पंचमी का एक वचन है, यद्यपि षष्ठी के एक वचन में भी यही बनेगा, है ना। शिष्टि से भी, अर्थात शिष्टि माने अनुशासन से भी, शास्त्र के अनुशासन से भी। उद्गीतम इति उद्गीतम उपासित, उद्गीत माने ओम की उपासना करनी चाहिए। इति शासनात्, ऐसा शास्त्र का आदेश होने से उपादान नियम, उसके ओम उद्गीत की उपासना का नियम है। उसको उपादान माने ग्रहण करने का नियम है। बस इतना ही संक्षेप में कहा है। शिष्टेश्च, शिष्टे माने शास्त्र के अनुशासन से, च माने और, शास्त्र के विधान से भी अंगोपासना के समुच्चय का बोध होता है। जो अंगोपासना है वो समुच्चय रूप में ही की जानी चाहिए, ऐसा शास्त्र का अनुशासन है। देखिए, ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित, छांदोग्य 1:1:1। ओम इस अक्षर उद्गीत की उपासना करे। इस ओम को ही उद्गीत कहा गया है। या उद्गीत आश्रयता से उपासना का विधान है, अर्थात उद्गीत का आश्रय लेकर के हम उपासना करें। जैसे उद्गीत का सभी कर्मों में ग्रहण होता है, उसी प्रकार उद्गीत आश्रय विद्या का भी नियम पूर्वक विधान शास्त्र में किया गया है। यह भी पूर्व पक्ष है। अब आगे है समाहारात। समाहारात आएगा, समाहाराच, समाहार कहते हैं समूह को। समाहार माने समूह, च माने और। अच्छा, और समाहार का मतलब सम्यक रूप से आहरण करना, कहीं से लाना। अब समाहाराच होत्री सदनाधैवापि दुरुद्गीतम अनुसमाहरतीति प्रणवोद्गीतयो रैक्येन संपादनाच। देखिए, जो प्रणव है वही उद्गीत है, और जो उद्गीत है वही प्रणव है। प्रणव ओम को कहते हैं। वस्तुतः ओम का नाम उद्गीत भी है और प्रणव भी है। ये प्रणव णु स्तुतौ धातु से बना है। प्र माने प्रकृष्ट रूप से जो स्तुति के योग्य है, प्रणव णु स्तुतौ, वही प्रणव है। तो ये जो उद्गीत है और जो प्रणव है वो एक ही है। प्रणवोद्गीतयोरैक्येन संपादनाच, ऐसा संपादन शास्त्र में किया गया है। अब यहाँ लिखते हैं होत्री सदनाद वही। होत्री माने होता, हवन करने वाले के, सदन माने घर से, हैं हवन निश्चय, निश्चय पूर्वक भी, है ना। दुरुद्गीतम, उद्गीत का अनुसमाहार करना चाहिए। उद्गीत माने ओम का समाहार करना चाहिए। अब यहाँ बहुत स्पष्ट नहीं है, इसमें देखिए क्या लिखते हैं। इसमें ये है समाहाराच 61वां, ये लिखा है होत्री सदनाधैवापि दुरुद्गीतम अनुसमाहरति। ऋग्वेद में उक्त जो प्रणव है और सामवेद में कहा गया जो उद्गीत है, उन दोनों का समाहारात माने एक, वो दोनों एक ही हैं। ऐक्येन संपादनाच, कर्मसु वेदनस्य, कर्म में उसका जानना, नियम पूर्वक उसे जानना चाहिए। उद्गाता प्रणवस्य उद्गीतस्य च समाहार माहात्म्यात् स्वानुष्ठितमपि यथावत स्वराद ज्ञानाभावात् दुरुद्गीतम माने दुष्टम उद्गानम होत्री सदनात् होत्री कर्मणः संसनाद अनुसमाहरति इति श्रुत्यर्थ। इसमें तो कुछ अलग अर्थ लिखा है। इसका अर्थ करते हैं, ये
होत्री सदनाध्यवापि दुरुदगीतम अनुसमाहरति। इसका विवरण दे रहे हैं। ऋग्वेद में उक्त जो प्रणव है वो सामवेद में उक्त माने कहा गया उद्गीत है। उन दोनों का समाहार माने दोनों का ऐक्य है ना, अर्थात एक रूप से उनका संपादन करने से कर्म में जो वेदन है उसका नियम पूर्वक उपादान माने ओम का अथवा प्रणव का ग्रहण करना चाहिए। उद्गाता प्रणवस्य उद्गीतस्य च समाहार महात्म्यात्। उद्गाता उद्गान करने वाला जो आचार्य है यज्ञ में, वो प्रणव और उद्गीत इन दोनों के समाहार माने समूह सम्मिलित रूप के महात्म्य को स्वानुष्ठितमपि अपने द्वारा अनुष्ठान किए जाने वाला जो कार्य है उसको भी यथावत वो नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वर आदि ज्ञान का अभाव होने से। एक वेद वाले को दूसरे वेद के स्वर का ज्ञान न होने से ये भाव है। तो स्वराद ज्ञानाभावात, इसलिए दुरुदगीतम दुष्टम उद्गानम, वह उसका सम्यक गान नहीं कर सकता उस वेद के स्वर का ज्ञान न होने से। इसलिए दुरुदगीतम यही है, यहाँ खोला है दुरुदगीतम। दुरुदगीतम अनुसमाहरति। दुष्टम उद्गानम, दुष्ट उद्गान करता है। होत्री सदनात, यहाँ सदन का अर्थ कर्म किया है। होता का जो कर्म है उस कर्म के संसन माने कहने से उनका फिर अनुसमाहरति, पुनः उसका जो है उसकी नकल करके उसे बोलता है, ये भाव है। तो यहाँ पे क्या मतलब इसका भाव क्या? समाहार का मतलब है दोनों का एकता ही करना चाहिए। मैं होत्री के सदन से निश्चित ही माने होता के सदन माने कर्म के अनुसार निश्चित ही जो दुरुदगीत है जिसका दुष्ट उच्चारण किया गया है उसका हमें संशोधन करना चाहिए, क्यों प्रणव और उद्गीत दोनों एक संपादित हैं, ये मतलब है। बड़ा भाई गूढ़ भाव है इनका। अब ये ऐसे विषय हैं जो अदृष्ट अश्रुत इस तरह के हैं। हाँ, समाहारात, समाहारात है, इसमें समाहाराच है। समाहारात माने समाहार से। यज्ञ कर्म में न्यूनता को पूरा करने के लिए अंगभूत उपासनाओं का समाहार देखा जाता है। हमारे यज्ञ कर्म में जो कमी रह गई है उसका पूरा करने के लिए अंग उपासनाओं को भी सम्मिलित उसमें किया जाना चाहिए। होत्र सदनाध्यवापि दुरुदगीतम अनुसमाहरति, ये छांदोग्य 1:5:5 का मंत्र है। ऋग्वेद में प्रणव तथा सामवेद में उद्गीत जो है वह एक ही है। होता के यहाँ सदन का अर्थ है बैठना। हाँ, होता के बैठने के स्थान से ही उद्गाता साम गान विषयक अशुद्धि को ठीक कर देता है। हाँ, ये दुरुदगीतम जो गलत उच्चारण किया था वो होता के बैठने के स्थान से ही उद्गाता साम गान विषय का अशुद्धि को ठीक कर देता। होत्र सदनाथ, ठीक है गुरु भाई। सदन का मतलब बैठना, सदन घर को कहते, आश्रय को कहते हैं। प्रणव एवं उद्गीत की एकता को जानने के कारण ही, क्योंकि जो उद्गीत है वही प्रणव है, जो प्रणव है वही उद्गीत है, इसलिए उद्गाता के द्वारा त्रुटि का संशोधन किया जाना संभव होता है। ठीक है ना। अतः अंगोपासना के समुच्चय को मानना ही युक्त है। यह सूत्र भी पूर्व पक्ष विषय का है। ठीक है गुरु भाई। अब है गुण साधारण्य श्रुतेश्च। अगला सूत्र है गुण साधारण्य श्रुतेश्च। गुणों के गुण जो है वो साधारण होते हैं। साधारण का मतलब सर्वगत सर्व विषयक होते हैं, किसी एक विषय के लिए उनका आरक्षण नहीं होता। आप समझिएगा, यही बात है। गुण साधारण की श्रुति भी है। गुणों के साधारण माने सर्व जन विषयक होने की श्रुति भी देखी जाती है। तेने यम त्रयी वर्तते। तेन माने इसलिए, यम त्रयी माने ये वेदत्रयी, वर्तते माने है। यह गुणों का साधारण सुना जाता है, माने समाहार सुना जाता है। सभी वेद एक ही है, ये भाव है। श्रुतेश्य गुण साधारण श्रुतेश्य, इतना ही इन्होंने लिखा है। अब है
गुण साधारण श्रुते, गुणों के साधारण होने के श्रवण से, च माने तथा, उद्गीत उपासना में गुणभूत ओंकार का श्रवण तीनों वेदों में समान रूप से सुना जाता है। यहाँ पर जहाँ वैसे वेद तो 4 हैं, स्पष्ट रूप से भगवान पतंजलि ने व्याकरण महावास्य में कहा गया है कि चत्वारो वेदा, 4 वेद हैं, और चारों वेदों के प्रथम मंत्रों को वहां पर उद्धृत किया है उन्होंने। जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्वियम होतारम रत्न धातमम। तो इस मंत्र का ऐसे ही चारों वेदों के मंत्र, पहले मंत्रों का उदाहरण दे करके कहा है कि वेद 4 हैं, श्रुति 4 हैं, चत्वारो वेदा। अच्छा, अब यहाँ गुण साधारण श्रुते, गुणों के साधारण श्रवण से तथा उद्गीत उपासना में गुणभूत ओंकार का श्रवण तीनों वेदों में समान। यहाँ 3 का मतलब है, यहाँ पर वेदत्रयी कहा जाता है। भगवत गीता में भी कहीं ऋक् साम यजुर्वेद, अथर्व का वहां नाम नहीं है, आपने सुना होगा। वो अथर्व का नाम यूं नहीं है, उन तीनों वेदों के वचन ही उसमें हैं, इसलिए चारों का ग्रहण हो जाता है। वेदत्रयी से चतुर्वेद का ग्रहण हो जाता है। तो वही है, यद्यपि उपासना में गुणभूत ओंकार का श्रवण तीनों वेदों में समान रूप से सुना जाता है, इसलिए तेन इयम त्रयी विद्या वर्तते। ओम इति आश्रावयति, ओम इति संसति, ओम इत्युद्गायति। ये छांदोग्य 1:1:9 है। तो वही तेने यम त्रयी विद्या वर्तते, यहाँ पर क्या लिखा है, बस इतना ही लिख दिया है इन्होंने। तो ये पूरा मंत्र छांदोग्य का है। ये ओम का उच्चारण करके ही अध्वर्यु श्रवण कराता है, ओम का उच्चारण करके ही होता संसन करता है, तथा ओम कह कर ही उद्गाता गान करता है। उद्गाता माने सामवेद का, आप समझिएगा। यह श्रुति विद्या के आश्रय स्वरूप ओंकार, विद्या का आश्रय, उपासना का आश्रय ओम है, तो ओंकार को तीनों वेदों में समान रूप से श्रवण कराती है। गुण साधारण श्रुतेश्च, अतः आश्रय के सहभाव से आश्रित उपासनाओं का सहभाव माने समाहार ज्ञात होता है। यह सूत्र भी पूर्व पक्ष को उपस्थित करता है। ठीक है गुरु भाई। आगे है नवा तत्सहभावा श्रुते। ठीक है ना भाई गुरु भाई। और यहाँ नवा, अब यहाँ खंडन करते हैं सिद्धांत वाक्य नवा। तत्सहभाव अश्रुते, तत् माने उसके, सहभाव माने साथ साथ होने का, अश्रुते श्रवण न होने से, ऐसा इन्होंने कहा है। न अंगाश्रितानाम विद्यानाम अंगवत क्रतुषु उपादान नियमः कृत्वंग भावा श्रवणात्। एक सेकंड जरा रोक दीजिए। तत्सहभावा श्रुते, न अंगाश्रितानाम विद्यानाम, अंग में आश्रित जो विद्याएं हैं, उपासनाएं हैं, उनका अंग के समान क्रतुषु माने यज्ञों में, न माने नहीं, उपादान नियम, ग्रहण का नियम नहीं है। क्योंकि क्रतु अंग भावा श्रवणात्, वो क्रतु माने यज्ञ के अंग भूत नहीं है, क्रतु के अंग भाव का अश्रवण होने से। ठीक है ना, इसलिए उनके उपादान का नियम नहीं है। न वा तत्सहभावा श्रुते। अब ये है न नहीं, वा माने किंतु, तत्सहभावा श्रुते, उसके सहभाव की श्रुति के न होने से, उन उपासनाओं का समुच्चय बताने वाली श्रुति नहीं है। तत्सहभाव अश्रुते, उपासनाओं का समुच्चय नहीं होता है, उपासनाओं का आश्रय भूत अंग उद्गीत आदि हैं, उन अंगों के समाहार के समान उपासनाओं का समाहार श्रुति में नहीं प्रदर्शित किया गया है। अतः उपासनाओं का समाहार या समुच्चय नहीं होता है, अंगों का सहभाव तो श्रुति प्रतिपादित है, उपासनाओं के सहभाव की श्रुति नहीं है। ग्रहम गृहीत्वा चमसम वोन्नीय,
स्तोत्रम उपाकरोति। आगे लंबा मंत्र है, होतः एतद यज, होत रेतद यज। ग्रह का अर्थ है यहाँ पर पात्र। ग्रहम गृहीत्वा, ग्रहम वा गृहीत्वा अर्थात पात्र को ग्रहण करके, अथवा चमस को सोम रस से भरकर। चमस माने जिससे हम आहुति देते हैं ना, चमस चम्मच जैसी यो मान लीजिएगा, उसको सोम रस से भरकर वह स्तोत्र का आरंभ करता है। चमसम व उन्नीय ऊपर उठा करके स्तोत्र मुपाकरोति, स्तोत्र बोलना प्रारंभ करता है और स्तोत्र का अनुशंसन करता है। क्या कहे प्रस्तोता, तुम साम गायन करो, हे होता तुम इसका याग करो। यहाँ स्तोत्र आदि अंगों का स्वभाव श्रुति निर्दिष्ट है, माने तुम इसको गान करो और तुम जो है हवन करो, ये है। तो यहाँ तो स्वभाव श्रुति निर्दिष्ट है, किंतु उपासनाओं के स्वभाव की श्रुति नहीं है। नवा तत् स्वभाव अश्रुते, अतः उपासना का अनुष्ठान इच्छा के अनुसार ही माना गया है, ये सिद्धांत पक्ष है। अगला और अंतिम सूत्र है 3-3-64, मेरे में है 3-3-66। दर्शनाच मन देखा जाने से भी, च माने और, एवं विद्धवै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वांश्च ऋत्वयो अविरक्षति इति श्रुतौ। एवं विद, यह इस प्रकार जानने वाला, ह माने निश्चय ही, वह जो ब्रह्मा है वो यज्ञ में यजमान को और संपूर्ण ऋत्वियों को उनकी रक्षा ब्रह्मा करता है। ब्रह्मा अभिरक्षति, ब्रह्मा होता उद्गाता ध्वनुचार होते हैं ना, तो ब्रह्मा उन सब की रक्षा करता है। श्रुतौ वेदना नियतता दर्शनाच, वेदन आदि की जो है अनियतता देखी जाती है। ओ हरिओम तत्सदिति श्री भगवान निम्बार्क विरचिते शारीरक मीमांसा वाक्यार्थे वेदांत पारिजात सौरभे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः। दर्शनाच, देखे जाने से, च और, श्रुति में उपासनाओं का समाहार न करना ही देखा गया है। अर्थात श्रुति में उपासनाओं का असभाव देखा गया है, अतः उपासक अपनी इच्छा के अनुसार उपासनाओं का समुच्चय अथवा विकल्प स्वीकार कर सकता है। ये पूरा हुआ आपका।